हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, पता है आपको, एक मेरे साथ एक गलती हो गई थी मुझसे। मैंने ना फ्लिपकार्ट से ये 2 बेडशीट्स ऑर्डर की थी खजुराहो से बहुत पहले की थी, लाइक 20 दिन पहले की बात है। फिर मेरे को ना मैसेज आ रहा था डिलीवर्ड का, तो मैंने बोला यार ये डिलीवरी नहीं हुई। फिर पता चला, मैंने मम्मी से बात की चंदिया में, तो पता चला वो चंदिया में डिलीवर हो गई हैं। एक्चुअली ऑर्डर करते वक्त शायद मैंने एड्रेस चेंज कर दिया होगा या गलती से हो गया होगा, सेलेक्ट हो गया होगा, मुझे भी नहीं आइडिया है। तो वही मम्मी मुझे दिखा रही थी कि ये दोनों बेडशीट आई थी। तो ये जो मैंने अभी 2 मंगाई थी ना खजुराहो में, आपने ध्यान दी होगी, वो अर्बन जयपुर की, वो बहुत अच्छी निकली थी वॉश करने के बाद भी। तो मैंने बोला 2 और मंगा लेते हैं क्योंकि रीज़नेबल भी हैं। मतलब 650 कुछ की थी, 650 के अंदर की ही थी। तो मैं टैग कर दूँगी, दोनों का प्रिंट बहुत अच्छा है। और जैसे अगर आपको लेना हो तो ले सकते हो। सारे रूम, मतलब रूम का इंटीरियर आपका कैसा भी हो, अच्छा लगे, मतलब चल जाएंगी ये बेडशीट से। देख सकते हैं पिलो कवर भी दोनों साइड से आप इसको बिछा सकते हो। और आप देख सकते हैं इस बार मैंने थोड़ा ब्राइट कलर में मंगाया है। मतलब पिछले बार भी अच्छे कलर में मंगाया था, बट इस बार मैंने ब्लूइश शेड में मंगाया है। और ये वाला भी कलर बहुत ही प्यारा है। और जो ये दूसरा वाला आप देख सकते हो, पास से दिखाती हूँ मैं, पूरा ब्लू कलर से है। अच्छी लगी ये बेडशीट। इसके अलावा मैंने ना नेकलेस सेट भी ऑर्डर किए थे। आपको याद होगा, अभी मैं लखनऊ गई थी ना, तो वहाँ से मैंने वो चिकनकारी वाली साड़ी ली थी। तो उसमें ना वाइट, उससे एम्ब्रॉयडरी है। तो मुझे ये था कि उसके साथ ना मुझे वाइट कलर का मतलब पर्ल का ही नेक पीस चाहिए था, साथ में उसी के जैसा ही क्लच चाहिए था। तो मैंने वो भी ऑर्डर किया था। तो 2 नेक सेट ऑर्डर किए थे, वो भी मैं टैग कर दूँगी। फिर आपको याद होगा लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मम्मी ने थाल पीठ बनाए थे, तो वो उसी के आगे का ही व्लॉग है। यहाँ पर सिद्धि ना रामा को खिला रही थाल पीठ, और सिद्धि को मुझे लग रहा था पसंद नहीं आएगा, बट उसने बहुत अच्छे से खाया था। वो बात अलग है, उसने सॉस के साथ खाया था। बस इसके बाद मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। तो आज वट सावित्री की पूजा है, तो उसके लिए मम्मी ये प्रसाद बना रही हैं। तो ये पूजा में चढ़ाया जाता है, जैसे भाभी चढ़ाएंगी, हमारे यहाँ तो नहीं चढ़ता ये। तो इसमें ना जैसे पूरी जैसी बना ली है, उसमें छोटे छोटे जो पेड़े जैसे रखे ना, वो 12 होते हैं, काउंट करके बनाए जाते हैं। बस इसको डीप फ्राई करेंगे पूरियों जैसे, और एक भाभी चढ़ाएंगी और एक बुआ चढ़ाएंगी। बुआ के यहाँ पे भी चढ़ते हैं। तो मम्मी बोल रही थी मैंने बना दिए हैं, तुम लोग को चढ़ा देना। बाकी हमारे खजुराहो में तो आज सिवई चढ़ती है, मैंगो चढ़ते हैं, तो ये थोड़ा ज़रूरी होता है। तो वो मेरी पूजा की थाली में, मतलब पूजा की थाली में मेरे हिसाब से भी सामान रख दिया था, मैंने बता दिया था क्या क्या लगता है। तो और बस पूजा में जाने के पहले हम लोग बढ़िया रेडी हो गए हैं। और बुआ यहाँ पर बच्चों को सबसे पहले महावर लगा रही है। और सिद्धि की ये जो ड्रेस है, ये लास्ट ईयर नानी ने दी थी, तो वो बड़ी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो आज मैंने पहनाई है। आज बिल्कुल फिट हो रही है, उसको बहुत प्यारी भी लग रही थी। बस मैं भी रेडी हो गई हूँ। मेरे को भी बुआ ने महावर लगाया, सिनी को भी लगाया, और बस बढ़िया लग रहा था। और भाभी थोड़ा सा बिज़ी थी, वरना भाभी भी लगा देती हैं। और बस इसके बाद मैंने बोला चलो, सामने आपको पता ना पीपल का पेड़ है, वहीं पे ही जाना है पूजा करने के लिए। तो मैंने सोचा चलो जल्दी सिद्धि की पोनी टेल और कर देते हैं, वरना वो ना आँख में ही बाल रखी होगी। और सुबह अगर कर दो तो सही रहता है, वरना फिर उसको पूरे दिन पकड़ना, उसकी चोटी करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। बस इसके बाद जाएंगे हम पूजा करने के लिए। और आज आपको पता है हमारे यहाँ पे ना, मतलब यहाँ पर भी और इनफैक्ट खजुराहो में भी, जो दूल्हा दुल्हन जो अक्षय तृतीया के दिन जो हम गुड्डे गुड़ियों की गांठ बांधते हैं ना, उनके फेरे दिलाते हैं, तो वो उनके गांठ को भी खोला जाता है। तो देख सकते हो आप, गुड्डे गुड़ियों को भी जो सजे हुए हैं इनको लेकर के जाएंगे हम। बुआ भी अपने मंडला से लेकर के आ गई थी गुड्डे गुड़ियों को, क्योंकि ना बोल रही थी वहाँ कौन पूजा करेगा, वहाँ कोई है नहीं, तो इसलिए मैं लेकर के आ गई थी। यहीं पर उनकी पूजा हो जाएगी और गांठ खुल जाएगी। बस ये देख सकते हैं, पूरी पूजा की तैयारी हो गई है। बैग नहीं लेके जाओ, मंकी ले लेता है, वहाँ मंकी बहुत सारे मिलेंगे। तो सिद्धि बोल रही थी बैग लेके जाना है। वहाँ पीपल के पेड़ में आपको पता है कितने मंकी हैं, मतलब वो तो हमारे घर के अंदर तक ही आ जाते हैं। तो उसको मैंने मना किया। बस इसके बाद हम आ गए। यहाँ पर मिनी का बेटू मिला, शिवाय। तो सिद्धि और शिवाय धीरे धीरे बात कर लेते हैं। पहले तो लड़ाई ज़्यादा करते थे, बट अब कम लड़ाई करते हैं। और ये देखिए आप, नन्नू और नानू के सेम कॉर्ड सेट हैं, ये बुआ लेकर के आई हैं। और बढ़िया, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब सॉफ्ट से थे। तो बस वो लोग पहने हुए हैं। और यहाँ पर नई वाली भाभी भी आ गई हैं, आंटी भी आ गई है, मिनी भी आ गई हैं। तो हमारी पूरी फैमिली यहाँ पर आ चुकी है। फिर हम सब लोगों ने मिल करके पूजा करी। और पता है ये वासुदेव जी है, मतलब जो पेड़ है ना, इनको हम वासुदेव जी बोलते हैं। तो यहाँ पर ना इतने ज़्यादा चींटे हैं कि बैठने में बहुत डर लगता है। हम पता है यहाँ पूजा करने आ गए थे, लेकिन ना पूजा की जो पूरियाँ बनाते हुए मैंने आपको दिखाई थी ना स्टार्टिंग में, वो लाना ही भूल गए थे। देखिए रामा कितने अच्छे से यहाँ पर प्रणाम कर रहा है भगवान को। तो फिर मैं फटाफट, सामने ही है घर, वहाँ पर मम्मी देने आ गई थी। तो मैं ज़रा सा भी इधर से उधर जाऊँ तो सिद्धि तो साथ साथ ही चलेगी, तो वो भी गई थी मेरे साथ लेने के लिए।
तो यहाँ पर भाभी ना गुड्डे गुड़ियों को सबसे पहले जमा रही हैं, क्योंकि आज उनकी भी पूजा की जाती है। मैंने आपको बताया गांठ भी खोली जाती है। फिर उसके बाद हम जो बरगद का होता है पेड़, वट वृक्ष की पूजा की जाती है आज। तो बस यहाँ पर मैंने बोला चलो एक सेल्फ़ी निकालते, तो हम लोगों ने एक सेल्फ़ी भी निकाली थी और फिर बस पूजा करी। और पता है पूजा में ना जहाँ पर पूजा की जाती है वहाँ पर ही एक गोबर से ऐसे 12 बड़ियाँ टाइप की दी जाती है और उसके ऊपर चने की दाल रखी जाती है। ऑलमोस्ट सेम जैसी ही पूजा होती है। फिर वही है सिंदूर मतलब कलश जलाया था हम लोगों ने, गौरी गणेश की पूजा करी। फिर उसके बाद वट वृक्ष की पूजा करी, हवन किया, आरती करी। और एक कुछ चीज़ें चेंज होती है, जैसे कि भाभी लोग भी 2.5 बोड़ी खाती हैं, हम भी खाते हैं। लेकिन ना आज सुबह से चाय और पानी नहीं पिया जाता है। और 2.5 बोड़ी ना हम लोग जो मतलब खजुराहो में जो होता है वो शरबत में पीते हैं। तो मैं वो नींबू पानी लेकर के चली गई थी, मम्मी को बता दिया था, मम्मी ने ज़बरदस्त टेस्टी वाला नींबू पानी बना दिया था। और भाभी लोग का, मब्बुआ का पूरा आज दिन का उपवास रहेगा, मेरा और सिनी का फास्ट नहीं रहता है। और बस यहाँ पर रामा परेशान कर रहा था। तो यहाँ पर मैं हमारे चाचा जी हैं वो मतलब सामने रहते हैं घर के सामने, तो उनको बोला था कि बोनी तोड़ दीजिए। तो वो बोनी निकाल रहे थे, फिर उनके पास ना रामा चला जाता है, तो रामा को लेकर के चले गए थे। थोड़ा बैठे हुए थे तब तक कि हम लोग ने फटाफट पूजा करी, साथ में जैसे हो रहा था बस कर लिया था। बस इसके बाद यहाँ पर और भी दूसरी चाची जी लोग भी आ गई थी, हमारे फैमिली की ही हैं, तो वो भी खड़े हुए थे कि हम जाएं फिर वो पूजा करें। ये देख सकते हैं आप, प्रसाद चढ़ गया है। फिर इसके बाद फेरे लिए जाते हैं, आपको पता ही होगा, तो 12 फेरे लिए जाएंगे। लेकिन उसके पहले हवन और आरती कर लें। और वैसे कथा तो नहीं कहते हैं यहाँ पर चंदिया में, बट हमारे खजुराहो में मैं मोबाइल से देख करके कथा कह लेती थी हमेशा। वट सावित्री की पूजा का जो ये व्लॉग है ये डालने में मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ। रीज़न यही था, मायके में आई हुई थी तो हो गया थोड़ा सा, हम लोग बिज़ी हो गए थे और इसलिए वो व्लॉग थोड़ा सा लेट मिला था। वरना मैं कोशिश कर रही थी हर रोज़ आपको व्लॉग दूँ, बट वही है ना, मायके आके थोड़ा सा आलस आ ही जाता है। एनीवे तो पूजा हो गई थी, फेरे भी ले लिए थे। फिर यहाँ पर नानू है तो गठान खोल रही थी सारे गुड्डे गुड़ियों की। नन्नू को ही बुलाया था, बट वो ये यहाँ पर मैंने बताया ना चीटे हैं बहुत सारे, तो इरिटेट हो रही थी। ये 7 चना है जो कि मैं बोड़ी खाने के बाद गुटकूँगी। 2.5 बोड़ी ले ली है मैंने। तो पहले मैंने बोड़ियों को खाया, मतलब गुटका, फिर उसके बाद चने को खाया दवाई जैसे। और यहाँ पर सिद्धि बोली थी कि मम्मा अब चलो घर चलते हैं। मैंने बोला रुक जाओ, पहले नींबू पानी आपको देते हैं ना फिर चलना। नींबू पानी तो नहीं, उसको मैंने बोला जूस पियोगी, बोलती हाँ हाँ पीऊँगी। फिर मज़ा ही आ गया था उसको। सिद्धि दिखाना, सिद्धि इधर देखो कैसा है, मजा आ गया। मिर्ची कहाँ से लगेगी, उसे मीठा होता है। भाभी थोड़ी सी और दो ना, है भाभी है। बस इसके बाद यहाँ पर हम आकर के एक रील बनाए। वो बात अलग है, अभी ये रील मैंने पोस्ट नहीं की है, लाइव नहीं की है, बट ज़रूर से करेंगे। हम इस ऑर्डर में खड़े हुए थे कि एक दूसरे के हम पैर पढ़ सकें। जैसे बुआ मेरे पढ़ सकती है, क्योंकि हमारे कन्याओं के मतलब लड़कियों के पैर पढ़े जाते हैं, मैं सिनी के पैर पढ़ सकती हूँ। ऐसा करके सिनी बोलती मैं किसके पैर पढ़ूँगी, मैंने बोला तू सब लोगों को नमस्ते कर लेना। फिर बस इसके बाद हम लोग लग गए लंच की तैयारी में। तो यहाँ पर बुआ को बनाना था कद्दू का रायता, तो उसके लिए मैं कद्दू को कद्दूकस कर रही थी, कद्दू को कद्दूकस ग्रेट कर रही थी। और बुआ कद्दू की सब्ज़ी के लिए, क्योंकि ना आज वो फास्ट वाला खाना बनेगा, क्योंकि भाभी और बुआ का फास्ट है। और उसके बाद ना हाँ, यहाँ पर बायना भी दिया जाता है, जैसे सासू माँ को, तो भाभी बुआ को देंगी, बुआ ने फिर मुझे दिया, मैंने फिर सिनी को दिया। तो ये अलग अलग प्लेट्स लगा ली थी। तो बुआ ना वहाँ से मंडला से बायने के लिए स्पेशली लड्डू वगैरह बना करके लेकर के आई थी, खस्सा वगैरह, तो वही वो मुझे दे रही थी। फिर इसके बाद भाभी ने पूड़ी सब्ज़ी जो कुछ भी होता है मतलब, तो वो सब बुआ को दे रही हैं। तो इस तरीके से तो
तो यहाँ पर सिरी ने दोनों बच्चों को फिर दे दिया था, क्या बोलती हूँ मैं, पैर पर लिए थे उनको। ये रामा के साथ थोड़ी सी मस्ती की, फिर मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। तो आज हम लोग निकल गए थे कटनी, ऐसे ही सोचा चलो घूमने फिरने जाते हैं। बुआ फूफा जी को थोड़ा सा काम था तो मम्मी, मैं और सिनी सब लोग निकल गए। फिर जो वहाँ पर जा कर के, मतलब 2-2:30 बजे का टाइम था, तो ये था कि चलो वहाँ जा कर के थोड़ा सा खाना पीना बाहर खा लेंगे, बच्चों को ले जाएंगे मॉल, थोड़ा सा शॉपिंग कर लेंगे। तो हमने बहुत कुछ लिया है, शॉपिंग भी करी है, बट मैं आपको दिखाऊंगी आराम से एक बारी खजुराहो पहुंच जाऊं तो। नानू और नानू को थोड़ा आगे वाली सीट में बिठा दिया क्योंकि उनको मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है। सिद्धि, निवी और मैं पीछे बैठ गए हैं क्योंकि मुझे तो नहीं है ऐसी कोई प्रॉब्लम। और बस ये देखिए, निवी और नानू और नानू नहीं, सॉरी, निवी, नन्नू और सिद्धि यहाँ पर राइड ले रहे थे। सो भाभी को ना आज निकलना था उनके मायके के लिए, हम लोग को यहाँ निकलना था, भाभी को मायके जाना था, बट उनका प्लान किसी वजह से कैंसिल हो गया। तो फिर हम नानू और निवी को लेकर के यहाँ आ गए। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। ब्लॉग पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।